नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर सीएम धामी का ट्वीट। सीएम धामी ने इंडिया गठबंधन पर कसा है तंज ट्वीट करके राष्ट्र भक्तों के विरुद्ध एक छेड़ने का काम किया है विपक्ष ने, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व में न्यू इंडिया का उदय हो रहा है। तो सीएम धामी ने ट्वीट किया है और राष्ट्रभक्तों के विरुद्ध एक छेड़ने का काम किया है विपक्ष ने। उन्होंने ट्वीट करके विपक्ष पर निशाना साधा है। इंडिया गठबंधन पर सीएम धामी का ये ट्वीट है। उन्होंने ट्वीट करके विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नए इंडिया का उदय हो रहा है। तो सीएम धामी का ये ट्वीट है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। राष्ट्रभक्तों के विरुद्ध एक छेड़ने का काम किया है विपक्ष ने। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, अब सियासत में इंडिया नाम जो है ना वो काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इंडिया नाम को लेकर सियासत चाहे उत्तराखंड की हो या पूरे देश की हो, हमेशा ही यहाँ पर सुर्खियों में रही है। जब भी किसी सियासी दल की तरफ से इंडिया शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है तो फिर सीधे तौर पर एक भावनात्मक से लोग से उस भावनात्मक से उस शब्द से जुड़ने शुरू हो जाते हैं। और इस समय कह सकते हैं कि जब विपक्षी दलों का जो यूपीए का जो गठबंधन था, उस गठबंधन ने एक इंडिया का नाम देना शुरू यहाँ पर करा है ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका यहाँ पर अदा की जा सके। तो उसको लेकर अब कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस इंडिया शब्द को लेकर ट्वीट यहाँ पर किया है और सीधे तौर पर इस ट्वीट को लेकर अपने जो संदेश है उस संदेश को उजागर करने का काम किया है कि इस इंडिया शब्द के ट्वीट से जो विपक्षी दल अपने आप को जोड़ना चाहते हैं वो कोशिश नाकाम साबित होगी। आगामी चुनावों में वो शब्द यहाँ जो सारी कोशिशें धराशायी यहाँ पर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश ने पिछले 9 सालों में जो तरक्की की है वो उस तरक्की की लगातार जो कहानी है वो बयां यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो इस समय सत्ताधारी जो दल है, एनडीए का जो गठबंधन है, वो इस शब्द के खिलाफ यहाँ पर आक्रोश बुलंद करता नजर आ रहा है। अपनी जो आवाज है उस आवाज को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है ताकि चुनाव से पहले कम से कम एक जो मुकाबला होता है, शब्दों की जो बाजीगरी होती है, उस बाजीगर में बीजेपी आगे निकल सके। जी, लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए इंडिया नाम रखा गया है, ये लगातार सत्ता पक्ष का कहना है। और दूसरी तरफ देखिए, विपक्ष कह रहा है कि अब बीजेपी भारत वर्सेस इंडिया करने पे तुली हुई है। जी बिल्कुल, बीजेपी सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि लगातार जो विपक्ष की जो हमले हैं, विपक्ष के हमलों को किस प्रकार से नाकाम किया जा सकता उसकी कोशिश यहाँ पर करती नजर आ रही है। पहले जिस प्रकार से जो गठबंधन यहाँ पर बने थे विपक्षी दलों के, वो जिस प्रकार से नाकाम यहाँ पर साबित हुए, चाहे विधानसभा चुनावों के हो या 2019 के लोकसभा चुनावों के गठबंधन हो, जिस प्रकार से नाकाम साबित हुए उसी तर्ज पर इस बार भी बीजेपी की रणनीति इस इंडिया शब्द के गठबंधन से होने वाले जो विपक्ष के जो लाभ को है उसको कम करने की यहाँ पर है। और अभी से ही बीजेपी उस दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ जो बीजेपी के नेता हैं वो जुबानी हमला इस इंडिया शब्द को लेकर यहाँ पर कर रहे हैं, विपक्ष का जो गठबंधन यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष के जो नेताओं के जो सियासी जो ये मायने हैं उनको उठाने का काम बीजेपी की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। यानी चौतरफा हमला बीजेपी इस इंडिया शब्द को लेकर यहाँ पर कर रही है। जो विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के लिए इस समय अपना गठबंधन यहाँ पर तैयार किया है, तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि शब्दों का आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो यहाँ पर खुले तौर पर शुरू हो चुकी है। अभी से ही विपक्ष की जो लड़ाई है वो आमने सामने यहाँ पर आ चुकी है। जब देखना ये होगा कि किस रूप में बीजेपी इन सब चीजों का सामना यहाँ पर कर पाते हैं और कितना कारगर बीजेपी की रणनीति रहती है जो विपक्ष के इस जी बिल्कुल मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया का हो चला है और लोकसभा चुनाव को लेकर ही ये मुकाबला अब और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। बने रहिए अभी हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। बता दें, बरसात में बढ़ा है डेंगू का खतरा। डेंगू में अभी तक बता दें कि 8 पॉजिटिव केस पिछले 24 घंटे में निकल के सामने आए हैं। अब तक 84 मरीजों के अंदर डेंगू की पुष्टि हुई है। 24 एक्टिव केस अलग अलग अस्पतालों में
देखे गए हैं और ऐसे में अब डेंगू का खतरा लगातार मंडराता जा रहा है। देहरादून में 24 घंटे में आए हैं 8 पॉजिटिव केस। तो सिर्फ देहरादून में 24 घंटे में 8 मरीजों की पुष्टि हुई है। अब तक बात की जाए तो 84 मरीजों के अंदर डेंगू की जो सिम्टम्स है वो देखे गए हैं और 24 एक्टिव केस अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बरसात के कारण लगातार डेंगू के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में प्रशासन सख्त नजर आ रही है। लगातार उनके द्वारा फॉगिंग की जा रही है जगह जगह इलाकों पे और अस्पताल भी इस वक्त अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं ताकि ये केसेस और ज्यादा ना फैले। इसके लिए सरकार द्वारा कई ऐसे दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं जिससे केसेस को और ज्यादा कम किया जाए। तो बरसात में बढ़ा है डेंगू का खतरा और ऐसे में बता दें कि लगातार डेंगू के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में देहरादून की बात की जाए तो 8 पॉजिटिव केस निकल के सामने आए हैं। तो वही कालाढूंगी में आवारा पशुओं के आतंक से निजात दिलाने के लिए स्थानीय युवाओं ने उपजिलाधिकारी नैनीताल को एक ज्ञापन भेजा है। बता दें कि कालाढूंगी में आवारा पशुओं की संख्या में आए दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। ये आवारा पशु दिन भर सड़कों पर घूमते रहते हैं जिससे कई बार छोटी से छोटी दुर्घटनाएं हो जाती है और भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। इसी को लेकर कालाढूंगी के कुछ समाज सेवी युवाओं ने उपजिलाधिकारी कालाढूंगी के माध्यम से जिलाधिकारी नैनीताल को ज्ञापन भेजा है, जिसमें समाज सेवी मयंक गुप्ता ने जानवरों को गौशाला पहुंचाने की अपील की है। गत कुछ दिनों से कालाढूंगी क्षेत्र में आवारा पशुओं का आतंक फैल रहा है, जिसके चलते बहुत सारी दुर्घटना घटित हो रही है और साथ ही कालाढूंगी की जनता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गत कुछ दिनों पहले इस संबंध में संबंधित कार्यालय में सूचना दी गई, बट उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई और कुछ दिन पहले भी एक गाय इस पर घायल हुई जिसका इलाज कराया जा रहा है। तो आज हमने जिलाधिकारी को उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई हो और साथ ही इनका गौशाला या कहीं मतलब कहीं पर इनके रहने लोगों द्वारा यहाँ पर मुझे जो कालाढूंगी क्षेत्र में आवारा घूमते पशुओं के रिगार्डिंग एक ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय को संबंधित है। मेरे द्वारा इसमें एक ज्ञापन तो प्रेषित किया जा रहा है, साथ ही नगर पालिका ईओ से बात करी जाएगी और जहाँ जितना भी संभव हो सकेगा उनको हम गौशाला या गौसदन में भेजने की कार्रवाई करवाएंगे। उत्तराखंड प्रदेश में चारधाम यात्रा इस समय जोर पर है, लेकिन मौसम लगातार बाधा बनता हुआ नजर आ रही है और ऐसे में चारधाम यात्रा में लोगों का आना भी कम हो चुका है। यदि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में तमाम चारधाम यात्रा में लोगों ने होटलों की जो बुकिंग की थी वो 90% कैंसिल करा चुके हैं। आईजी गढ़वाल के एस नग्नयाल का कहना है कि पिछले दिनों से यात्रियों की संख्या काफी कम हुई है, लेकिन फिर भी लोग चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं क्योंकि शुरुआती दौर में लाखों की तादाद में यात्री चारधाम यात्रा जा रहे थे, लेकिन अब यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 1000-2000 ही हो पा रही है। जिस दिन सड़कों पर मलबा आ जाता है उस दिन यात्रियों की संख्या घट जाती है, रोड क्लियर रहती है तो श्रद्धालु लगातार चारधाम यात्रा करते हैं। उस हिसाब से वहां वो लोग देखेंगे। तो चारधाम यात्रा अभी जारी है और ऐसे में बता दें कि पिछले दिनों काफी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन जब से मौसम बिगड़ा हुआ है उत्तराखंड में तब से ये संख्या जो है वो काफी ज्यादा कम होती हुई नजर आ रही है। जहां लाखों में एक दिन श्रद्धालु दर्शन कर लाते थे, वहीं अब संख्या जो है वो हजारों में पहुंच चुकी है और ऐसे में मौसम की खराबी के चलते माना जा रहा है कि संख्या में कमी देखने को मिल रही है। बता दें कि जो लोग बुकिंग करते हैं होटल में, उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जो कि कैंसिल कर देते हैं होटल की बुकिंग और ऐसे में चारधाम यात्रा अब मौसम के कारण बाधित होते हुए नजर आ रही है। तो सुरक्षा के लिए है, वो जैसा कहेंगे उस हिसाब से वहां वो लोग देखेंगे।
और मौसम विभाग का पूर्वानुमान हुआ है सच। देहरादून में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 3 दिन का जारी किया था ऑरेंज अलर्ट, 26 से 28 तक जारी किया है ये अलर्ट। बता दें उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भारी बारिश से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। पहाड़ों में बारिश के कारण जल स्तर बढ़ा हुआ है और देहरादून, हरिद्वार, चंपावत में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि भारी बारिश होगी 26 से 28 जुलाई तक। और ऐसे में ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है जहां जल जमाव की स्थिति नजर आ रही है। निचले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना काफी ज्यादा हो रही है और ऐसे में पूरे उत्तराखंड में लोग काफी ज्यादा परेशान है, अस्त व्यस्त होते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें निचले इलाके की है, जब किस तरीके से यहाँ पे देखिए बहाव कितना ज्यादा है पानी का, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी संभल कर लोग कदम रख रहे हैं घर से बाहर। और सोशल मीडिया में इन दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड के सियासी गलियारों में हंगामा बरपा हुआ है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस वीडियो को एडिटेड बता रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि उन्होंने गढ़वाल के लोगों की तारीफ की है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो बीते 22 जुलाई का बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की कोटद्वार के स्वाभिमान न्याय यात्रा के समापन पर जो भाषण दिया था उसके कुछ अंश है। जैसा सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके तहत कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा सीधे तौर पर अंकिता हत्याकांड के मामले पर भाषण दे रहे हैं। इस भाषण के दौरान वो लगातार लोगों को जोश दिलाने के लिए कई तरीके की बात कह रहे हैं। साथ ही वीडियो में दिखाया जा रहा है कि माहरा ने गढ़वाल के लोगों पर सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि सुरेंद्र सिंह नेगी और करण माहरा की जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा, इससे जिंदाबाद नहीं होगी, थूक रहेगी। दुनिया के लोग, गढ़वाल के लोगों का खून पानी हो गया है। अंकिता बेटी मार दी गई है, वीआईपी के सारे सबूत मिटा दिए गए हैं, लेकिन गढ़वाल सोया है। वहीं करण माहरा ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्वाभिमान न्याय यात्रा में उन्हें उम्मीद थी कि लोग यात्रा में अपने बर्तन, अपने बच्चों को छोड़कर आएंगे और बढ़ चढ़कर शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा का बयान जो मैंने सुना है, ये बयान बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। उन्होंने जो गढ़वाल की जनता पर जो आरोप लगाया, जो आक्षेप लगाया है, मैं समझता हूँ कि ये उनकी हताशा का परिणाम है, क्योंकि जनता का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है और कांग्रेस के आह्वान पर, कांग्रेस की अपील पर अगर जनता नहीं जुड़ रही है तो ये कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि गढ़वाल की जनता पर थूकना चाहिए, तो मुझे लगता है तो थूकना तो कांग्रेस पर चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्षता के साथ में अंकिता भंडारी हत्याकांड में जांच स्टेप से करवा रही है। वर्तमान समय में प्रकरण न्यायालय में है और पूरी विधि तरीके से जो है उसकी कार्रवाई उस पर चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से इनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको नकारा जा रहा है, उस कारण वो बहुत बौखलाहट में हैं। और जिस तरह से उन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए, कि पूरी दुनिया गढ़वाल के लोगों पर थूक रही है कि अंकिता भंडारी प्रकरण पे उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बहुत ही अपमानजनक बात उन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए कही है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे गढ़वाल के लोगों से और अपने मानसिक संतुलन को भी संभाल कर रखें, क्योंकि गढ़वाल की जनता बहुत ईमानदार जनता है और हमेशा वो सच्चाई का साथ देती है। अंकिता भंडारी प्रकरण जो बहुत दुखद घटना हमारे प्रदेश के अंदर हुई थी, उस घटना की सभी जो एजेंसी वो जांच कर रही है। न्यायालय में प्रकरण 2000 लोग उस दिन थे और मेरा पूरा भाषण का मुख्य पार्ट काट कर एक छोटा सा दिखाया, उस पर थूक रहे हैं नहीं कहा। मैंने कहा अगर आप आज भी नहीं जागेंगे,
अपने स्वाभिमान को नहीं जगाएंगे कि आपकी बेटी के संग इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया, तो गढ़वाल के वीरों तुम पे लोग थूकेंगे। मैंने कहा कि जागो नहीं तो लोग तुम पे थूकेंगे कि वीर गढ़वाली अपनी बहन के साथ हुए घिनौने अपराध में लड़ नहीं रहे हैं, भिड़ नहीं रहे। ये मेरे सेंटेंस थे, लेकिन आगे का विषय काट दिया, पीछे का विषय काट दिया। एक दूषित मानसिकता के व्यक्ति ने इस बात को प्रचारित किया। हम उस वीडियो को जारी करें, जितने लोग देख रहे हैं, मुझे पत्रकारों के फोन आ रहे हैं, बुद्धिजीवी के फोन है, सब तारीफ करेंगे करण भाई आज तक इस तरीके से गढ़वाल के गौरव को किसी ने महिमा मंडित नहीं किया, ना ही उसने उजागर करने की कोशिश की। आपने हमारे लोगों को, नए युवा पीढ़ी को जागृत करने का काम किया। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने युवती के गले पर चाकू से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद युवक ने अपने हाथ की नस भी काट दी। साथ ही आरोपित युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और युवती को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि देहरादून एसपी ने बताया कि बंजरावाला निवासी युवती एक निजी कंपनी में काम करती है। वहीं आरोपित आदर्श गुरुंग बाजरावाला में चाउमीन की रेडी लगाता है। दोनों ने प्रेम प्रसंग दोनों के बीच में चल रहा था और ऐसे में आरोपी युवती पर शादी का दबाव बना रहा था लगातार, लेकिन युवती के परिजन मना कर रहे थे। इससे नाराज होकर आरोपी ने युवती को घर के बाहर बुलाया और दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत चलती रही। इस दौरान दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आदर्श ने युवती के गले पर चाकू से वार कर दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। व्यक्ति द्वारा जो है तहरीर दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि उनकी बेटी 19 वर्षीय बेटी को पड़ोस में रहने वाले चाउमीन की दुकान चलाने वाले व्यक्ति आदर्श गुरुंग द्वारा बुलाया गया। बुलाने के बाद उसके गले पे जो है धारदार हथियार से हमला किया गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 307 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो पीड़िता है वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। हल्द्वानी में आवारा पशुओं का जमावड़ा लगता जा रहा है। साथ ही आवारा कुत्तों का भी शहर में आतंक भी बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों ने शहर में जल्द गौशाला बनाने की मांग की और मेयर को ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं मेयर ने आश्वस्त किया है कि गोलापार क्षेत्र में राजस्व विभाग की जमीन का चिन्हीकरण किया गया है। साथ ही जल्द ही गौशाला का निर्माण हो जाएगा। साथ ही लगभग 6000 आवारा कुत्तों का बधियाकरण भी किया जा चुका है, जिससे आने वाले समय में शहर में कुत्तों के आतंक से निजात मिल सकेगी। आवारा पशु की बात है। आवारा पशुओं में जो स्वान हैं, डॉग फैमिली के जितने भी डॉग्स हैं, उनको हम लोगों ने डॉग्स को स्टेराइल कर दिया है। लगभग 6000 डॉग्स को स्टेराइल वर्तमान में नगर निगम कर चुका है, यानी कि उनकी प्रजनन की शक्ति को ख़त्म किया जा चुका है। तो आने वाले दिनों में हल्के हल्के करके ये वीन आउट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जो एक भी मेरी दृष्टि में आने वाले समय में ये भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा आवारा गौवंश की जहाँ तक बात है, उसके लिए एक सरकार स्तर से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी जिलों में जिलाधिकारी महोदय को कहा है कि स्थान को चिन्हित करिए और एक अच्छी गौशाला बनाइए, ताकि सभी आवारा गौवंश वहाँ पर अच्छे से रहें, खाना अच्छे से उनका खाद्य सामग्री इत्यादि मिले और स्वस्थ रहें। आवारा जानवरों से शहर में जो है लोगों को, राहगीरों को चलने में दो पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन वालों को बहुत परेशानी है। पैदल चलने वालों को बहुत परेशानी है। कई लोगों को चोटें हो चुके हैं, कुछ लोगों की जो है जान भी इसमें जा चुकी है। बल्कि बरेली रोड में अभी हादसा हुआ था पिछले महीने। और जो गली मोहल्ले में, मेन रोडों पे, रूहानी क्षेत्र में, नहर कंपनी क्षेत्र में और मेन रोडों पे चल रहे हैं, उससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई लोग चोटिल हो गए हैं, कुछ मौतें भी हो चुकी हैं। उस संबंध में ये ज्ञापन जो है हमने दिया है और ये शहर की मुख्य समस्या है। आश्वासन दिया है कि गोलापार में हमने एक ज़मीन चिन्हित की है और उसको जो है बहुत जल्दी हम खोड़ बनाने की कार्रवाई करेंगे। आज हम नगर निगम अपने देवभूमि माप व्यापार मंडल के महानगर इकाई के तत्वाधान में आज मेयर साहब से मुलाकात करी है हमने। इसका हमारा जो उद्देश्य था, आज जो हमारे शहर में, महानगर में आवारा पशु जैसे गौवंशीय हैं, गायें हैं, जो खुली छोड़ दी गई हैं और जिनका कोई व्यवस्था नहीं थी हमारे शहर में, तो वो कभी कभी इकट्ठी होकर बाजार क्षेत्र में इधर उधर भ्रमण करती हैं, घूमती हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। और कभी कभी तो भीड़ वाले बाजार के क्षेत्र में ऐसे घूमती हैं जैसे कि और कोई पीछे से उनको मारता है तो भागती हैं। तब ऐसा लगता है कि पब्लिक में कहीं ऐसा ना हो कि कोई जान माल की हानि हो।
इस संदर्भ में हमने आज मेयर साहब को ज्ञापन दिया, तो उन्होंने आश्वासन हमें ये दिया है कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।